अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व आज़मा फ़ी अरकानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फ़ी मकानिही व क़हरा जमीअल ख़ल्क़ बिक़ुद्रतिही व बुरहानिही हमीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ालु व मजीदन ला यज़ूलु मुब्दिअन व मुईदन व कुल्लु अम्रिन इलैहि यऊद। बारिउल मस्मूकाते व दाहिल मदुआते व जब्बारुल अर्ज़ीना वस्समावात कुद्दूसुन सुब्बूहुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह यल्हदु कुल्ला ऐनिन वल उयूनु ला तरा। सुम्मा तलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अफ़तही मौला व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यमा इब्न अम्मिही व वलीही व वज़ीरिही व अख़ीही गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हाज़रीन गिरामे क़द्र, सरकार मुस्तफ़ा ने ऐलान किया है कि मेरे बाद इस दीन का हादी और सरपरस्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात। जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप किताबों का मुतालिया करेंगे तो ये है कि गदीर के दिन जब एक दूसरे से मुलाकात करिए तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। इसका तर्जुमा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का शुक्र है, हम्द है कि उसने हमको मुतमस्सिक किया है अली इब्न अबी तालिब की विलायत के साथ। हम्द यानी शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया का मतलब यह है कि नेमत बड़ी है। इंसान को हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। इसकी सांस आ रही है, इसका भी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। सांस बाहर आ रही है, उसका भी शुक्रिया। लिबास पहने हुए, उसका भी शुक्रिया। खाना है, उसका भी शुक्रिया। पीना है, उसका भी शुक्रिया। मकान में है, वो भी शुक्रिया। सब शुक्रिया है। लेकिन इसमें ताकीद है कि जब एक दूसरे से मोमिन मिले तो क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। यानी एक दूसरे से मिले तो कहें कि शुक्रिया किसका? अल्लाह का हम्द है कि उसने हमको, तमाम सना अल्लाह के लिए। अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या है? तमाम सना अल्लाह के लिए है कि जिसने हमको इस
नेमत के साथ मुतमस्सिक रखा है। अब इसी के मुकाबले में जो इरशाद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल तबलीग कर दीजिए। खल्लाक़ कायनात ने कुरान में अपने हबीब से बहुत ही महबूब और मोहब्बत वाले लहजे में बात की है। ताहा कहा है, यासीन कहा है, मुज़म्मिल कहा है, मुदस्सिर कहा है, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला भी कहा है। बहुत ही मोहब्बत वाले लहजे में खिताब किया है। लेकिन यहाँ या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल को उनके डेजिग्नेशन से, जो उनको अल्लाह की तरफ से ओहदा मिला है, उससे खिताब किया है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग। जब खल्लाक़ कायनात डेजिग्नेशन से खिताब कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई जिम्मेदारी है। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम तक पहुँच चुकी है। व इन लम तफ़अल, और अगर तुमने इसको नहीं पहुँचाया, फमा बल्लग़्ता रिसालतहू, तो आपने रिसालत नहीं पहुँचाई। 1,24,000 अंबिया है और परवरदिगार आलम ने इतने सख्त लहजे में अपने हबीब से खिताब किया, फमा बल्लग़्ता रिसालतहू, यानी आपने रिसालत नहीं पहुँचाई। रिसालत नहीं पहुँचाई यानी गोया 1,24,000 जो नबी आए हैं उनका काम आप पूरा नहीं हुआ। ओहदा रिसालत नामुकम्मल है अगर आपने इस चीज़ की तबलीग लोगों के दरमियान नहीं की। इस चीज़ की तबलीग लोगों के दरमियान आपने नहीं की। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये मसला क्या है कि रब जलील ने इतने सख्त अल्फाज में और सख्त तरीके से क्यों खिताब किया है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाएँ, एक क़ज़िया शर्तिया मुत्तसिला लुज़ूमिया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो इसका मतलब ये है कि लाजिम और मलजूम है, जुदा नहीं हो सकता। क्यों इतनी ज़्यादा ताकीद की गई? बस आप तवज्जो करें कि ये मरबूत मैं कर ले जाऊँ, क्यों इतनी ताकीद की गई है। तो अब तमाम अदियान क्या निकले? अदियान यानी आसमानी जितनी भी दीन हैं, और फिर मकातिब यानी जो इस्लाम में मकतबे फ़िक्र। तो अदियान जो आसमानी हैं अजीब अजीब है सबके यहाँ। फंडा नजात का यानी तरीक़े नजात सबका अलग अलग है, अजीब अजीब हिसाब का है। उसके बाद मकातबे इस्लामिया के यहाँ जाइएगा तो कहते हैं कोई कुछ भी कर ले अल्लाह सबको बख्श देगा, रहमान है। यहाँ तक कि इतना डाउन डिग्रेड हो जाते हैं, यानी या जबर के कायल हो जाते हैं कि मौका मिले तो यजीद को भी बख्शवाने लगते हैं। तवज्जो करिए, इसके ऊपर गौर कर लीजिएगा कि मकातिबे इस्लामिया क्या है। यानी इतना
उसका IQ कमज़ोर होता है कि वो कहता है यजीद भी पार हो जाएगा। और बाकी जो लोग जिन्होंने फितना फैलाया उनके बारे में तो बहस ही नहीं करते। गौर करिएगा कि वो कहते हैं कि मरवान भी बख्श जाएगा। मरवान के ऊपर तो कोई दाग ही नहीं है, बेदाग है, क्लीन चिट, वॉशिंग पाउडर। मरवान को तो कहते हैं क्लीन चिट, जबकि सारा खुराफात जो है, अगर मरवान को निकाल दिया जाए तो इस्लाम के पेशानी पे जो काले धब्बे होंगे वो सफ़ेद हो जाएंगे। इतनी खतरनाक शख्सियत का नाम है मरवान। तो साहब जब सब बख्श जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, तो कौन से तरीके से बख्श जाएगा? तरीका आप बताइए। मुझे लगा अल्लाह को मानता है इसलिए बख्श जाएगा। तो फिर आप रवायत पढ़िए। रवायत है विलायतो अली इब्न अबी तालिब हिस्न फमन दखला हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी। विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा कला है, जो उसमें दाखिल हो गया वो अजाब से नजात पा जाएगा। विलायत अली इब्न अबी तालिब एक कला है कि जो इसमें भी दाखिल हो गया वो नजात पा जाएगा। तो सारा मसला है क्या? सारा मसला यह है कि हर अमल की बाज़गश जाए होगी तौहीद की तरफ। तौहीद यानी अल्लाह की तरफ हर चीज़। इसीलिए कुरान में ऐलान है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, वो वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सिर्फ रब बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी एक चीज़ बाकी रहनी है, वो है तौहीद। क्या बाकी रहेगी? तौहीद। अब तमाम अदियान आसमानी और मकातब इस्लामिया का तौहीद में नज़रिया आप सुन लीजिए। तौहीद में जो नज़रिया है तो 3 का है। आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, 3 का है। 3। ईसाई के यहाँ खुदा कौन है? 3 है। मदर, सन एंड होली स्पिरिट। यहूदियों के यहाँ भी 3 है। उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और 3। हम मुसलमानों के यहाँ आप आइए तो ये लोग भी मामला है सब इनका 3। अब और गौर करिए, तौहीद के इनके नज़रिए भी हैं 3 खतरनाक। एक नज़रिया मकतब इस्लामी का है कि अल्लाह अर्श पे बैठता है कुर्सी पे, और कुर्सी चर्र चर्र करती है। कैसे करती है? चर्र चर्र कुर्सी करती है। तौहीद में फिर दूसरा नज़रिया है मुसलमानों का कि अल्लाह का चेहरा दिखाई देगा क़यामत के दिन। अल्लाह का यानी दर्शन होंगे, अल्लाह का दर्शन होगा। किस दिन? रोज़ क़यामत दर्शनुल्लाह होगा। यही है ना नज़रिया। तीसरा नज़रिया है कि अल्लाह का टांग है, टांग। जब जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, तो वो टांग अल्लाह डाल देगा जहन्नम में और उसका पेट भर जाएगा। ये है नज़रिया 3। चौथा नज़रिया एक और है कि अल्लाह जुमेरात के दिन, आज के दिन गधे पे सवार होकर मस्जिद के छत पे आता। ये है तौहीद का 3। यह तो बड़ा नज़रिया है जो हमने आपके सामने पेश किया कि चेहरा है, कुर्सी पे बैठता है, चर चर चिर चिर करती है कुर्सी, आओ
अल्लाह का चेहरा दिखाई देगा और अल्लाह अपनी टांग को जहन्नम में डाल देगा। ये है मुसलमानों की तौहीद। साहब ये विलायत इसलिए ज़रूरी है कि ये जो 3 नज़रिए तौहीद के हैं कि जो अल्लाह को मुजस्सम करते हैं। अली उस ज़ात का नाम है कि जो इस शिर्क से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतुल क़ाइल। भाई पूछा जाएगा ना कि अल्लाह, मरने के बाद पूछा जाएगा तो हम जवाब देंगे। तो अल्लाह के बारे में भी तो पूछा जाएगा, अल्लाह कैसा? हमको तो भाई कुछ पता नहीं है। हम तो साफ बात बता रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं। हमको पूछा जाएगा अल्लाह, तो वो इमामत की गवाही है, इसीलिए होती है कि कौन सा अल्लाह? मुसलमानों वाला अल्लाह, चेहरे वाला अल्लाह, कुर्सी पे बैठने वाला? भाई हमें सब कोई रब नहीं पता। हमको वो अल्लाह पता है जिसको अली ने बताया है। यही वो चीज़ है कि लम तफाल फमा बल्लगता रिसालतहु, यानी अली ही वो ज़ात है कि जो इंसान को शिर्क से बचाएगी। कुरान कह रहा है कि अल्लाह सब कुछ बख्श देगा, जितनी भी बुराई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आदमी बुराई करने लगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। सिवाय शिर्क के गुनाह के अलावा अल्लाह सब बख्श देगा। तो शिर्क से बचाएगा कौन? शिर्क से बचाने के लिए वही बचा सकता है जो कहे यनहदरु अन्नी सैल वला यरका इलैया तैर। मुकाबले में वो है जो कहता है हमको सूरह बकरा नहीं याद हुआ। और यहाँ कहा जा रहा है यनहदरु अन्नी सैल वला यरका इलैया तैर। जहाँ बशरियत थक जाती है वहाँ से अली शुरू होता है। और इसीलिए सबको बुलाया, पीछे वालों को, आगे वालों को, और ठहरा दिया। और उसके बाद खुतबा दिया है। इस खुतबे को मैंने पढ़ा, ये गदीर का है खुतबा, 12 पढ़ने का है। इसको पढ़िए, समझिए आप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवक़्क़ुदी व दना फ़ी तफ़र्रुदी व जल्ल फ़ी सुल्तानी व अज़मा फ़ी अरकानी। 12 सफ़े में है। बहुत ज़बरदस्त खुतबा है सरकार मुस्तफ़ा का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवक़्क़ुदी अगर तर्जुमा किया जाए तो वो खुद अपनी तौहीद में भी बुलंद है। वदना फी तफर्रुदिही, और वो अकेला है, यक्ता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस चेहरे वेहरे से मत करवाओ कि दर्शन होंगे अल्लाह के। अल्लाह के दर्शन नहीं होंगे बल्कि वजहुल्लाह के दर्शन होंगे। वो बात उधर की है, तुम इधर अल्लाह में फिट कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवाहुदी व दना फ़ी तफ़र्रुदी व जल्ला फ़ी सुल्तानी व अज़मा फ़ी अरकानी। ये है खुतबा। सबको बुलाया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद ये, और फिर कहा अलस्तु औला बिअन्फुसिकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला हूँ? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं। देखिए 2 चीज़ें हैं। जब कोई कहता हाँ हाँ, तब उसमें होता है कि आदमी बदल सकता है कि हमको ये बात समझ में नहीं आई थी, हमने हाँ बोल दिया था। लेकिन जब कहा जाए, कोई बात पूछी जाए, क्या तुम आलिम हो? तो वो कहे क्यों नहीं। क्या तुम भूखे हो? तो कहे क्यों नहीं। तो उसका मतलब भूखा है।
तो वही है कलाम अरब में अलस्ता औला बे अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? तो सबने कहा क्यों नहीं? कालू बला, क्यों नहीं, आप ही हैं हमारे मौला। और जब इकरार कर लिया सबने कालू बला, तो सरकार मुस्तफ़ा ने इकट्ठा किया सबको, और इकट्ठा करने के बाद जब ये सबसे इकरार ले लिया तो मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथों पे उठाया, और हाथों पे उठाने के बाद कहा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। इतना उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया, बाकायदा रवायत है, इतना उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया कि सफ़ेदी बगल नमूदार हो गई। इसका मतलब ये ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे दिखाया, ऐसे नहीं, ऐसे। इसका मतलब ये रवायत है पूरी। ऐसे सरकार मुस्तफ़ा ने गदीर के मैदान में ऐलान कर दिया कि रिसालत गुरूब हो रही है, इमामत तुलू हो रही है। अब तुम इमामत की बातों को सुनो और इसके ऊपर अमल करो। और ये मुहाफ़िज़े शरीयत है। वो एक बदबक निकला, निकलने के बाद कहने लगा आपकी तरफ से है, खुदा की तरफ से है। और उसके बाद उसने कहा अगर खुदा की तरफ से है तो हमारे ऊपर फौरन अज़ाब आ जाए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपको कि सब मोमिनीन हैं, सब अपना दुआ करते रहते हैं, बम्बई में तो सब दुआ करते रहते हैं कि खोली मिल जाए अल्लाह, और अल्लाह सुन ही नहीं रहा, खोली भी नहीं दे रहा है। फ्लाइट की तो बात छोड़ दीजिए, सब लगे हैं ना, अल्लाह मियाँ से मांग रहे हैं ना, बंदे हैं, सब हैं बंदे, अल्लाह खोली दे दे, खोली दे दे, खोली दे दे, मिल ही नहीं रहा। हौसले का इम्तिहान ले रहा, लेकिन ये इतना बदबख्ता जैसे निकला और जैसे दुआ किया उसने, बद्दुआ वैसे कबूल हो गई। अगर आप बद्दुआ किसी को देंगे वो भी नहीं लगेगी, दुआ लगती नहीं तो बद्दुआ कैसे लगेगी? आदमी मांग रहा है कि नौकरी मिल जाए, खोली मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, बंगला मिल जाए, लेकिन अल्लाह कहाँ कबूल कर रहा है? सुन रहा है भाई, आप भी तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह किसी कहाँ बहुत सब लगे हैं। लेकिन ये पहला वाक़या है कि जैसे मांगा वैसे, कुरान में भी आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अंबिया ने दुआ की है तो फ़ौरन नहीं कबूल हुई है। कहाँ फ़ौरन कबूल हुई है? उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है काफ़ी अरसे बाद अल्लाह, लेकिन दुआ इतनी देर में कबूल करता है, अल्लाह ने बद्दुआ ऑन स्पॉट कबूल कर लिया। तवज्जो करिएगा, अल्लाह दुआ इतनी देर में कबूल करता है, बद्दुआ ऑन स्पॉट कबूल कर लिया। जैसे उसने कहा और चला, और चलते ही आसमान से अज़ाब नाजिल हुआ, खुद भी फना हो गया, जानवर भी फना हो गया। ये वजह क्या थी कि अल्लाह ने ऑन स्पॉट डिसाइड कर दिया। ऑन स्पॉट इसलिए डिसाइड कर दिया कि कहीं इस वाक़े गदीर को हिज़ियान का मुलम्मा न पहनाया जाए। तवज्जो करिएगा, मुसलमानों ने क्या किया? हिज़ियान का मुलम्मा पहनाया। और रसालत की भी गवाही जब देंगे मुसलमान तो कौन से रसूल की? ये कहते हैं कि यह हिज़ियान वाला रसूल और साहब दूसरा निसियान वाला रसूल। मुसलमान क्या कहता है? मेरा रसूल हिज़ियान वाला, और कौन सा अकीदा है? निसियान वाला। निसियान मतलब भूल जाने वाला। देखिए मरने के बाद सब गए, अब पूछताछ अमल की तो होगी ही, सब
ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन पूछा जाएगा ये कि तुम्हारा रब कैसा, तो मुसलमान बताएगा चेहरे वाला। फिर मुसलमान से पूछा जाएगा रसूल कैसा, तो हिज़ियान वाला और निस्यान वाला। हमसे पूछा जाएगा हमारा रसूल कैसा, तो हम कहेंगे हमारा रसूल वो कि जिसको अली ने रसूल समझा है। तवज्जो करिएगा। और अली फरमाते अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं मुस्तफ़ा के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।